नमस्कार। अब हम गीता की 12वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या। यथा भी दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंखध्वनि का कार्य है और शंखध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंखध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया, ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा ना कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म जी की शंख बदन क्रिया मात्रों से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को घोतन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुबिंदु। यथा भी कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक विद्यावाहिक थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों के जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अंत ज्ञानविद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुविद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्रों शस्त्रों को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्रों के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र बीजों के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर में हरकर ला रहे थे, तब वह स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्रों शास्त्रों की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शास्त्रों के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सर संजय पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लो, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोगों से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्रों के विषय में उनका दूसरे पर बड़ा प्रभाव था। पितामह इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्यों ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहते हैं, इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी के उसका बचपना दिखता है। अंत पितामह भीष्म द्रोणाचार्यों के सामने चुप ना रहकर बाल्यशल भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। जैसे सिंहों के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्रों से भी
सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंहों के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव, दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कुटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वह पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कुटुंबिक संबंध होता है वह स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। और दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्सव भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कुटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। नमस्कार, आज के लिए यह तक।